राजा भोज थे, राजभर समाज से हैं, कितनी सच्चाई है? हाँ, राजभर ही थे। राजा भोज राजभर थे। वो इतना बनाए थे वो 52 गली 53 बाजार वहाँ पर कहा जाता है। जो नवगढ़ किला है, नाम किशोरी शरण जी अयोध्या से आए थे। वही हमारे गांव में उस स्कूल का स्थापना करवाए। हमारे समय में तो पढ़ने लिखे का कुछ भी सुविधा नहीं था। हम भी अपने यहाँ से 5 किलोमीटर पढ़ने जाते थे पैदल। विद्या को सर्वोपरि माना जाता है। जिसके पास विद्या नहीं उसके पास कुछ नहीं है। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर क्या रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम चौसा बक्सर बिहार में हैं और हमारे साथ में मैडम हैं जो प्रिंसिपल रही हैं। और आइए हम इनके जीवन संघर्षों की कहानी जानेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई पढ़ी और बहुत समय पहले इन्होंने प्रिंसिपल पद पे कार्य कर चुकी हैं, तो आइए हम जानेंगे पूरे स्टडी के बारे में, पूरे संघर्ष के बारे में, इनके जो संघर्षों की कहानी रही है। पहले लोग पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी असुविधाएं होती थी, लोग नहीं पढ़ पाते थे। फिर भी उन परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ के अपने आप को प्रिंसिपल रूप में सर्विस दिया है। और आजकल तो बच्चों को पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं, हर गांव, स्कूल, शहर, हर जगह पे व्यवस्थाएं हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आइए जानते हैं इनसे। मैडम, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम चंद्रावती देवी है। मेरा गांव नवानगर थाने में है। गिरधा बराव पोस्ट है। पछारी भरौली गांव है। जिला बक्सर बिहार है जी। मैडम, जैसा कि आप शुरुआती दौर में आपकी स्टडी रही है, तो उस समय कैसे लोग पढ़ा लिखा करते थे? पढ़ने लिखने की क्या सुविधाएं थी? हमारे समय में तो पढ़ने लिखे का कुछ भी सुविधा नहीं था। हम भी अपने यहाँ से 5 किलोमीटर पढ़ने जाते थे पैदल। 5 किलोमीटर? हाँ, पैदल। वो भी शुद्ध रास्ता भी नहीं था। पानी लगा था, डाँड़े डाँड़े आरी आरी हम जा रहे थे। और वहीं पर हम 5 बरिस पढ़े हैं पैदल जाकर। वहाँ पर कोई साधन नहीं था। 5 बरिस के बाद वहाँ से हायर सेकेंडरी पास किए। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद हमारा ट्रेनिंग में हो गया। ट्रेनिंग किए 2 बरिस सासाराम जाकर। सासाराम आए, वहाँ से ट्रेनिंग करके तो उसी साल मेरा ये हुआ डुमरांव ट्रेनिंग स्कूल में इंटरव्यू हुआ। एक इसके बाद हम मई 76 में मेरा स्कूल मिल गया। हाँ, मई 76 में 1976 में मेरा स्कूल मिडिल स्कूल में पोस्टिंग हुई। नहीं, पहले सहायक ही थी। अच्छा, पहले सहायक थी। उस समय हमारे घर के बच्चे बहुत पढ़ने में इथी थे, माने अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन हमको उन लोग को समझा बुझा कर उन लोग को किसी तरह से स्कूल भेजकर सब लोग को शिक्षित कराए और पढ़ लिख कर आज वो ठीक से है। प्रिंसिपल आप कब बने थे मैडम? प्रिंसिपल हम बने हैं 2000 सन 2000 में। हाँ, 2000 में बने हैं। 24 साल आप सहायक के तौर पे काम किए? हाँ, सहायक 2000 में बने, 2015 तक थे। 2015 में रिटायर हुए और अपने स्कूल में यहाँ थे। और वो स्कूल को बहुत मैंने बढ़िया से वहाँ के बाउंड्री वगैरह सब बढ़िया से करवाए और सब बहुत वहाँ पर अच्छा से पढ़ाए लिखाए और सब अच्छा था। हमारे ये है, हमारे समाज में चाहे हमारे कहीं भी विद्या को सर्वोपरि माना जाता है। जिसके पास विद्या नहीं उसके पास कुछ नहीं है। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर क्या रहेगा। लोग तो आज पैसे को वरीयता देते हैं। लोग तो आज बोलते हैं कि पैसा तो सब कुछ है। हाँ, पैसा तो सब कुछ है, लेकिन जहाँ पैसा है वहाँ ज्ञान नहीं है और वहाँ संस्कार भी नहीं है। जहाँ पैसा है वहाँ लोग ये कैसे दम करते हुए चलते हैं। आज जिसके पास संस्कार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, उसको कुछ नहीं है। चलिए, जैसा कि आप पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता था,
लेकिन आपको घर वाले आपके कैसे भेजे और मतलब घर वालों के लिए क्या करें? हाँ हाँ, हमारे बाबूजी थे तो श्री गणेश राय नाम था हमारे पिताजी का। वो उस समय का मैट्रिक पास थे, जो कि आज के पोस्ट ग्रेजुएट्स में नहीं उतना बोलेंगे अंग्रेजी, हर हर अंग्रेजी बोलते थे मतलब अंग्रेजों के ज़माने में। अंग्रेजों के ज़माने में। हाँ, वो बहुत संघर्षशील थे। सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। कहीं भी मीटिंग होता था, कहीं भी सभा होता था, और पार्टी भी अटेंड करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में थे पहले। हमारे यहाँ वहाँ कामरेड सूरज प्रसाद हैं अब कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के साथ रहते थे। हाँ, अब हमारे जो है, अब ये तो हुआ कि आजकल बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो तन मन धन से पढ़ें और पूरी मेहनत से पढ़ें, दिन रात मेहनत करें कि हमारे ही जैसा और लोग जैसा हो। जैसा कि उस समय में आप जब पढ़ने जाते थे तो उस समय बच्चियों का रेशियो क्या था? एक तरफ बच्चे पढ़ते होंगे, एक तरफ बच्चियाँ पढ़ती होंगी। हाँ। तो बच्चियाँ ज़्यादा संख्या कितनी थी? अरे बच्चों की संख्या क्या पूछिएगा, मुरार हाई स्कूल है हमारे यहाँ, तो इस समय तो वहाँ आधे आधे हो गई हैं। लेकिन हम वहाँ का उसका स्ट्रेंथ था कितना, 400-500 कैंडिडेट था बच्चों का। लेकिन पूरे स्कूल में हम लोग केवल 25 लड़कियाँ पढ़ती थी। 500 में सिर्फ 25 लड़कियाँ? 25 लड़कियाँ पढ़ती थी। एक क्लास में 3 4 2 3 यही थी। तो यही रेशियो था शुरुआती दौर में, जैसा कि देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में लड़कियों की जो पढ़ने की जो रेशियो रहा है काफ़ी कम रहा है। जैसा कि मैडम बता रही हैं कि 500 में सिर्फ 25 लड़कियां हुआ करती थी उस समय। उसमें भी लड़कियां जो उस जाति की थी वही पढ़ती थी। निम्न वर्ग की लड़कियां तो पढ़ती ही नहीं थी। हम तो गए थे वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो हायर सेकेंडरी की परीक्षा था उस समय, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई होती थी। हाँ, तो हम लोग पढ़े लिखे। लेकिन आज के बच्चे के लिए बहुत सुविधा हो गया है। हम लोग के समय पैदल जाने का भी रास्ता था नहीं था, अब तो लोग साधन से जा रहे हैं, आ रहे हैं। आजकल तो 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहे। नहीं चल पा रहे हैं। साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं, तो लोग स्कूल नहीं जाते। कई बार तो हम पैदल हम लोग सरैया गए हैं, नवानगर गए हैं पैदल। अब ये हुआ हम लोग का ये शैक्षिक जीवन। अब है कि हमारे समाज के लोग हैं, जैसे और वहाँ के लोग हमारे जो भारद्वाज हैं, राजभर लोग हैं, से ये ओम प्रकाश जी हैं, हमारे महाराज सुहलदेव जी हैं। इनकी कृति और जस पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, सब लोग जानते हैं। पहले लोग नहीं जानते थे कि राजभर कौन सी जात होती है। आज जैसे किसकी वजह से आज समाज को लोग जानते हैं? सुहलदेव के, महाराज सुहलदेव के राज से, ओम प्रकाश से संपर्क से। और नहीं तो यहीं पर बिहार में ही मीटिंग हुआ था। ये लालू प्रसाद है ना, वही कहते थे राजभर जाति कौन होती है। आज तो हम जानते ही नहीं कि राजभर जाति कौन है। लालू जी बोलते थे। लालू जी बोलते थे। आज पहचान बोले थे। आज पहचान रहे कि नहीं? हाँ, आज तो बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं लोग। हाँ, अब दब कर चलते हैं। अब कहते हैं अरे ये तो राजभर की जाति बहुत कट्टर जाति है, बहुत ये जाति है, वो जाति है। सब लोग सपोर्ट करते हैं। यही तो है। जैसे कि बात करेंगे राजभर जाति का जो इतिहास रहा है काफ़ी गौरवशाली रहा है। राजभर इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ बताएं। राजभर जात के हमारे यहाँ स्कूल है। स्कूल है? हाँ, हमारे गांव स्कूल है। कौन सा है? मिडिल स्कूल है। हाँ, वही हमारे जो आए थे राजभर के एक महात्मा आए थे। राजभर क्या नाम है उनका? नाम किशोरी शरण जी, अयोध्या से आए थे। वही हमारे गांव में उस स्कूल का स्थापना करवाए। कब आए थे? लगभग कितना साल हुआ? अरे लगभग आए वो जानते हैं 1900 नहीं 90 नहीं, अरे
हम 8 में पढ़ रहे थे उस समय। तो लगभग 60 के आसपास। हाँ ना है 60 से नहीं, 68 में 1968 में आए थे। हाँ तो उन्होंने स्कूल खुलवाए। हाँ, और वहीं से हमने सबसे पहले हमने वर्ग 3 में वहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ। तो अपर प्राइमरी था। कितने स्कूल उन्होंने खुलवाया था? हमारे गांव खुलवाए थे, एक और हमारे उस गांव भी खुलवाए थे अपने जाति के। वहाँ 4 बड़की भरौली है, वहाँ भी गए थे। अपने बिरादर में जा जाकर जहाँ जहाँ था वहाँ तब गए। डुमरांव क्षेत्र में भी आए हैं, वहाँ परमानपुर है, मकूनपुर है, इंग्लिशपुर है, वहाँ भी घूमे थे। अरे बहुत प्रोत्साहित किए हम लोगों को। हमारे जाति के वो इतना इतिहास लिखा है, उस समय तो हमको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हमको नहीं याद होता है क्योंकि इतना जानते थे। यहाँ तो राजभरों का राज है, वहाँ राजभरों का राज था, वहाँ राजभरों का राज था, यही कहते थे। तो आप राजभर इतिहास के बारे में कुछ अगर जानकारी है तो श्रोताओं को बताएं। राजभर इतिहास जैसा कि गौरवशाली रहा है, तो किन किन राजाओं के बारे में आपको लगभग जानकारी है? यहाँ से राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है। राजा भोज कौन थे? राजा भोज थे, उनके विषय में तो न जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि राजा भोज बहुत महान थे। उन्हें बक्सर में नहीं, डुमरांव में, वो भोजपुर कोठी के पास एक नवगढ़ किला बनवाए हैं। वो इतना बनवाए थे, इतना बढ़िया कि लोग कहते हैं कि उस पर बत्ती बारा था ना तो दिल्ली में दिखाई दिया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि राजा भोज थे, राजभर समाज से हैं, कितनी सच्चाई है? हाँ राजभर ही थे, राजा भोज राजभर थे। वो इतना बनाए थे, वो 52 गली 53 बाजार वहाँ पर कहा जाता है। जो नवगढ़ किला है वो वहाँ पर जो बनाया था, वो मिस्त्री कारीगर वो कहता था कि हम आगे आगे ढोल बजाते चलते हैं, अब पीछे से हमको खोजे तो कोई खोज ले तो हम जाने। आगे आगे बढ़ा बजाता चला, अब पीछे लोग खोजते चले, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, भूल जाते थे लोग। हाँ खोज ही नहीं पाए लोग। अंत में कहे कि हम लोग हार गए, सामने आइए, तब सामने आया वो। हाँ यही है उनका ये खासियत। वही जो मिस्त्री बनाया था, वही मिस्त्री का कोई था, उसका एक हाथ काट लिया। हाथ काट लिया किस लिए? वो मिस्त्री जो बनाया था नवगढ़ किला। हाँ, और वो जाकर वहाँ बनाया है, शेरशाह का रौजा बनाया है सासाराम में। वही हाथ में करनी बांध कर बनाया है। इतना बड़ा बड़ा चट्टान है कि केवाड़ी के पाला जितना ऊपर चढ़ा है, चढ़ाया गया है उसको। कैसे चढ़ाया गया उस समय, वो भी एक बात है। बाकी राजभर इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार जो रहे हैं, राजभर समाज के इतिहास को छिपाने की कोशिश की, फिर भी आज जैसा कि आज लोग राजभर इतिहास अपना समझ के आज फील्ड में हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो राजभर इतिहास के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी है राजभर, आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जानकारी हो रही है, जानकारी ले रहे हैं अपना। पहले लोग कुछ जानते नहीं थे तो चुप थे, कोई जानता ही नहीं था। अब सब लोग जानकार हो गए हैं, पढ़े हैं, लिखे, इतिहास जाने हैं, अपने पूर्वजों को जाने हैं, राजभर समाज को जाने हैं। चलिए, अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आज जितने भी बच्चे बच्चियां आपका वीडियो देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसी देना चाहती हूँ कि वो लोग भी ऐसा करें कि हमारा राजभर समाज एक संगठन के रूप में दिखाई दे, उभरे भविष्य में हम लोग का उज्जवल भविष्य हो। सब लोग पढ़े लिखे अपना आगे बढ़ाएं, अपने समाज को, अपने जाति को, राजभर बिरादरी को